हमने इसको मोड मल्टीपल करके हम वापस आ गए और लेट्स अज्यूम हमने ईथरनेट 3 ही फेल ओवर के लिए यूज करना है और ये सब कमांड्स हमारी ऐसे ही रहेंगी। बेशक हम मोड मल्टीपल में हैं और नोट कर लें कि ये जो कमांड्स दी जा रही हैं ये सब की सब सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में है ऑफ मोड मल्टीपल। ये वाली काम अब हम यहाँ नहीं कर सकते, ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा। सो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर, ये यहाँ नहीं होगा। रूट शूट भी हम ये सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में नहीं देंगे। यहां पे अब हम फेल ओवर ग्रुप बना लेंगे, 1 प्राइमरी, फेल ओवर ग्रुप 2 सेकेंडरी, क्योंकि हमने कल को कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं। अब हम बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट C1, एलोकेट इंटरफेस ईथरनेट 0, एलोकेट इंटरफेस ईथरनेट 1, config URL disk 0 c1.cfg और इसको हम कहते हैं ज्वाइन फेल ओवर ग्रुप 1। ये C1 कॉन्टेक्स्ट बन गया। फिर C2 कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और इसमें हम 2 और 4 दे देते हैं, क्योंकि 3 को हम एज अ फेल ओवर लिंक यूज कर रहे हैं और इसको हम ग्रुप 2 ज्वाइन करा देते हैं। तो ये है हमारा प्राइमरी ASA जिसकी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। उसमें कॉन्टेक्स्ट भी बनाए हैं, उसमें ग्रुप भी एलोकेट कराए हैं। अब आ जाए दूसरे ASA में। दूसरे ASA की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? दूसरे ASA में सिर्फ इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्टेक्स्ट भी जो क्रिएट किए हैं वो भी वो वहां से खुद ही ले लेगा। उसका बूटस्ट्रैप इज द सेम वन। क्लियर है बात यहां तक? एडमिन कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल की वजह से खत्म हो गई, उसको हम दोबारा कर लेते हैं। एज्यूम ये हम उसी जगह खड़े हैं, अभी रीबूट होके आए हैं, शो मोड, और क्योंकि मैंने क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल किया है तो हमारा एडमिन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया है। सो हम क्या देते हैं, कॉन्टेक्स्ट एडमिन और इट इज देयर। अब हमें एडमिन कॉन्टेक्स्ट के अलावा आगे बढ़ने देगा। फेल ओवर इज ओके, हम पॉइंट बाय पॉइंट कर लेते हैं। फेल ओवर ऑन है, ये ऑन नहीं होना चाहिए। क्लियर कॉन्फ़िगर फेल ओवर। हम शट कर लेते हैं ताकि ये वाला यूनिट जो है सेकंड यूनिट वो एक्टिव था और उससे उसने कॉन्फ़िगरेशन सिंक कर ली है।
So now the failover is off. We can move on. ये हमारे कॉन्टेक्स्ट पुश हो गए, फेलोवर ग्रुप 1, फेलोवर ग्रुप 2 ज्वाइन हो गए। अभी हमने फेलोवर ऑफ किया हुआ है। ये हमारी सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस की कमांड्स हैं विद एड ऑन फीचर कि फेलोवर ग्रुप 1 और 2 कॉन्फ़िगर्ड है। इसमें प्राइमरी इसलिए नहीं नजर आ रहा कि बाय डिफॉल्ट आप ना दें कुछ भी ग्रुप में तो वो प्राइमरी ही होता है। फेलोवर ग्रुप 2 को हमने क्योंकि सेकेंडरी स्टेटस दिया हुआ है तो उसमें नजर आ रहा है। और ये फेलोवर ग्रुप्स हमने कॉल किए हुए हैं कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर, और बाकी वही प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है हमारी जो हमने बेसिक एक्टिव स्टैंड बाय में की थी। अब मैं फेलोवर का फीचर ऑन कर देता हूँ। सो फेलोवर फीचर टर्न ऑन। ये यूनिट जो है इस पर फीचर ऑन है, ये प्राइमरी है, इसमें लिंक भी कॉन्फ़िगर्ड है और ये प्राइमरी यूनिट इस वक्त ढूंढ रहा है सेकेंडरी यूनिट को, अभी तक उसको मिला नहीं है। अब सेकेंडरी यूनिट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो सिर्फ वही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले से इसमें पड़ी हुई है प्रीवियस लैब के तनाजुर में। इसमें सिर्फ हम फेलोवर ऑन कर देते हैं बस। सो वी हैव टर्न ऑन फेलोवर और ये यूनिट सेकेंडरी है। जाहिर है सेकेंडरी यूनिट जो है वो एक्टिव से कॉन्फ़िगरेशन सिंक करेगा, ये उसको देगा नहीं। तो लेट्स वेट कि ये यूनिट दूसरे यूनिट पे डिस्कवर हो जाए। तो डिटेक्टेड एन एक्टिव मेट, very shortly it will start sending the configuration। इधर कॉन्फ़िगरेशन की आमद आ रही है। ओके इसमें हुआ ये कि ये बिगनिंग कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन फ्रॉम द मेट हो गया, मींस इस पर ओवरराइट हो गई कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि दूसरी साइड का जो स्टेटस है वो इससे लेटेस्ट था। और नतीजा क्या निकला कि यहाँ के भी कॉन्टेक्स्ट उसने रिमूव कर दिए, जो उसकी सिचुएशन थी वो यहाँ बन गई है। हम इसको पहले फेल ओवर एक्टिव कर लेते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन इधर से उधर जा सकती है, उधर से इधर नहीं आ सकती। समझिए अभी हमारा वही बेसिक फेल ओवर कॉन्फ़िगर हुआ है। कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन हमें दोबारा करना है। हम फिर से कर लेते हैं इसे कॉन्टेक्स्ट एडमिन, क्योंकि हमने क्लियर कॉन्फ़िगर किया था तो उस वजह से हमारा एडमिन कॉन्टेक्स्ट रिमूव हो गया था। और इसको सिर्फ कॉन्फ़िग यूआरएल दे देते हैं, कोई इंटरफेस नहीं देते। अच्छा जी, इसके फेल ओवर में ग्रुप के इजाफे से स्टार्ट करते हैं। नो फेल ओवर, इधर भी नो फेल ओवर कर देते हैं। And let's configure the groups।
So we have got the contexts, we have got the failover, और अब हम failover on करते हैं और failover active भी कर लेते हैं इसको. This side is active. So now it says sending to mate. So यहाँ से अब वहां जा रही है configuration. And configuration replication from mate. तो यहाँ पे अब configuration mate से आई है. पिछली दफा यहाँ से उधर चली गई थी configuration. अब आप शो कॉन्टेक्स्ट देखें तो इधर भी कॉन्टेक्स्ट बन गए, इधर हमने बनाए नहीं थे, इधर भी बन गए. तो कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी सिर्फ हमने ASA 3 में की है, 4 में नहीं की है. उसमें सिर्फ इतनी कॉन्फ़िगरेशन है. ये भी उसने टिक किया है फर्स्ट यूनिट से. लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल और फिर हम फेल ओवर की कंडीशन देखते हैं. अभी इस वक्त ग्रुप 1 एक्टिव है और ग्रुप 2 एक्टिव है प्राइमरी यूनिट पे. दोनों कॉन्टेक्स्ट एक ही तरफ एक्टिव है. वेयर एज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देखा जाए तो ये स्टैंड बाय हैं सेकेंडरी के ऊपर. इस वक्त एक साइड पर सब एक्टिव हैं और एक साइड पर सब स्टैंड बाय हैं. यहां पे जो कॉन्सेप्ट आएगा अब वो प्रीएम्पशन का आएगा. क्या आप प्रीएम्प्ट कराना चाहते हैं, आप अपना रोल वापस खींचना चाहते हैं, तो हमें अपने जो फेल ओवर ग्रुप्स हैं उनके अंदर प्रीएम्प्ट का फीचर ऑन करना है, जो आप लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे. सो प्रीएम्प्ट आप देंगे तो सेकेंडरी यूनिट वाला जब ये महसूस करेगा कि वो सेकेंडरी यूनिट पर है तो वो प्रीएम्प्ट करके अपने आप को वहां एक्टिव कर लेगा. प्राइमरी वाला जब महसूस करेगा वो प्राइमरी पर है तो वो वहां अपने आप को प्रीएम्प्ट कर लेगा. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? इसको सेव कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह.